बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर ऐसी है कि ईरान के ऊपर क़यामत बन के टूटी है। नाज़रीन, ईरान की शरक पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। 90% तेल की जहां से आमदन होती है, जहां से तेल प्रोड्यूस होता है, उस जजीरे के ऊपर अमरीकी फौज ने खौफनाक अटैक कर दिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने जवाबी हमले में अमरीका के 5 जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं। इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, इस वक्त कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर ग्रेट गेम शुरू कर दी है ईरान ने। इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह बहुत बड़ा धचका लगा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। मामलात बड़े खौफनाक हद तक खराब हो रहे हैं। अमरीका ने बिल आखिर ईरान की शरक समझे जाने वाले उस जजीरे पर यानी कि खार्ग आइलैंड जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया है। नाज़रीन, खार्ग आइलैंड यूं समझ लीजिए कि ईरान की शरक है जहां पर 90% जो तेल है ईरान का जो प्रोड्यूस होता है वो वहां से निकलता है। ये जजीरा नाज़रीन बहुत गैर मामूली अहमियत का हामिल है और इस पर ईरान के अटैक करना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वो संगीन गलती है कि जिसने मशरिक़ वस्ता को एक खौफनाक तसादुम में यूं समझ लीजिए कि डुबो दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट ट्रुथ के ऊपर एक बड़ी पोस्ट की है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मैंने आज अमरीकी सेंटकॉम को हुक्म दिया था, अमरीकी सेंट्रल कमांड को, और उन्होंने अपने ताकतवर हथियारों के साथ खार्ग जजीरे को तबाह कर दिया। और इसके साथ ही उसने कहा ये मेरी बड़ी मेहरबानी है कि मैंने तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल की तनसीबात को हिट नहीं किया बल्कि मैंने वहां पे जो ईरान की फौजी तनसीबात हैं उनको तबाह किया है। लेकिन अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं तेल की तनसीबात के ऊपर भी अगला हमला करके उसे तहस नहस कर दूंगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका की प्लानिंग ये है कि वो खार्ग जजीरे के ऊपर हमला करे और हमला करने के बाद वो वहां पे अटैक करके उस पर कब्जा कर ले। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस पे कब्जा करना अमेरिका का एक बड़ा डरावना ख्वाब हो सकता है क्योंकि इसके बाद ईरान जो उनके साथ करेगा, क्योंकि इसने फौज अगर उतारी वहां पे तो वहां पे इनके लिए बड़े खौफनाक हालात पैदा हो जाएंगे और ईरानी मिसाइल और ड्रोन जो हैं ये अमेरिका को वहां पे बड़ी शिकस्त से भी दो चार करेंगे और मामलात बड़े इनके लिए खराब हो सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त ईरान के अमेरिका के इस हमले के बाद दोनों तरफ से तस्दीक कर दी गई। ईरान की पासदाराना इनकलाब की जानिब से तस्दीक की गई है कि बहुत बड़े जो तबाही है खार्ग जजीरे के ऊपर अमेरिका ने मचाई है। तो इसके जवाब में एक और भी डेवलपमेंट हुई है कि ईरान ने खौफनाक मिसाइलों से हमला किया है किंग सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में बताया जा रहा है कि अमेरिका के KC-135 ये जो इनके फ्यूल टैंकर हैं, यानी 2 जो फ्यूल टैंकर है वो तो इराक के अंदर तबाह हुए थे। इराक के स्पेस में ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए ईरानी हमाद याफ्ता प्रॉक्सीज की जानिब से उसको तबाह किया गया था 2 दिन पहले। और अब जो है खबर ये आ रही है कि 5 रिफ्यूलर टैंकर जो हैं, यानी कि जो त्यारे F-35 जंगी त्यारों को और उसके बाद दीगर जो जंगी त्यारे हैं F-22 है और F-15 है, F-16 है, इनको फिजा में ईंधन भरने का काम अंजाम देते हैं। बल्कि यूं समझ लीजिए कि ईरान के ऊपर हमलों में कलीदी किरदार यही टैंकर जो है वो अदा करते थे। तो ये जो रिफिलर टैंकर हैं इनको 5 को तबाह किया गया है किंग सुल्तान एयरबेस के ऊपर। और ये बहुत गैर मामूली खबर इस वक्त आ रही है, अमेरिका के लिए बड़ा धचका है। मजमूई तौर पर नाज़रीन, अमेरिका के 7 जो है ये त्यारे मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। इससे पहले नाज़रीन आपको ये पता चल कि अमेरिका के पास ये जो रिफ्यूलर हैं तकरीबन 14 के करीब ये त्यारे हैं जिनमें से 7 तबाह हो चुके हैं। और ये भी नाज़रीन ये 12 रोज़ा जंग के दौरान आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका को मजीद नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो इस वक्त ऐसा बॉइलिंग पॉइंट बन चुका है जो कि अमेरिका खुलवाने की कोशिश करेगा क्योंकि आलमी मईशत के इस वक्त कड़ाके निकल रहे हैं। सूरत हाल ये है कि तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, $100 फी बैरल से ऊपर कीमत चली गई और ईरान ने कहा है कि हम इसे 200 तक ले जाएंगे और इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को हम खोलेंगे नहीं। अब जो खार्ग जजीरे के ऊपर होने वाला हमला है नाज़रीन, ये चाइना के लिए भी बड़ा धचका है और ईरान के लिए भी, क्योंकि ईरान की जानिब से जो तेल
50% अपना प्रोड्यूस किया जाता है वो सारे का सारा चाइना को जाता है। अब नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर भी एक नई गेम शुरू हो चुकी है। ईरान ने नाज़रीन जितने भी गुजरने वाले जहाज हैं उन्हें कह दी कि अगर आप लोग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरना चाहते हैं तो फिर तेल की कीमत आपको युआन के अंदर पे करनी पड़ेगी, यानी अमेरिकी डॉलर नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर को जमीन बोझ करने के लिए इस वक्त उन तमाम टैंकरों को कहा है कि वो टैंकर जो हैं वो कीमतें जो इन टैंकरों की हैं वो युआन में पे करें। युआन में पे करने का मतलब आप समझते हैं कि अमेरिकी डॉलर जो है वो पेट्रो डॉलर का जो अरबों के साथ मिलकर इन्होंने प्लान बनाया हुआ है वो सारे का सारा जमीन बोझ हो जाएगा। अब चाइना के साथ मिलकर ये जो बड़ी गेम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर ईरान ने शुरू कर दी है। अब कौन मुल्क है जो नहीं चाहेगा कि उसकी फ्यूल की जरूरत पूरी हो, तो वो कहेगा ठीक है मैं युआन के अंदर उसकी पेमेंट कर देता हूं। अब पेट्रो डॉलर को जमीन बोझ करने के लिए ईरान ने बड़ा कदम उठा दिया है जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका है। अमेरिका क्या करता है, किस लेवल तक जाएगा? सूरत हाल ये है कि अमेरिका बदहवासी के अंदर मुमकिना तौर पे एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके जवाब में ईरान जो इनके साथ करेगा, क्योंकि ईरान के पास जितने भी वेपन्स हैं वो कम से कम 100 मीटर गहराई के अंदर मौजूद है, जहां पे अमेरिका का GBU-57 जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स है वो भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो ऐसे में अमेरिका जो है उसको ऐसी ऐसी जगह पे अटैक का सामना करना पड़ेगा कि जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। इस वक्त नाज़रीन अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बहुत बड़ा आलमी तनाज़ा बन चुका है और बड़ी बड़ी ताकतें अब इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। नाज़रीन ये जो ऑयल टैंकर्स यहाँ से गुजर रहे हैं, यानी अगर सऊदी अरब से तेल खरीदेंगे या भी किसी भी मिडिल ईस्ट ममालिक से तेल खरीदेंगे तो ईरान कह रहा है कि अगर तुम युआन के अंदर तुमने पेमेंट की है तो तुम जो है वो जा सकते हो। तो ये पहले उन्होंने कहा था कि अमरीकी सफारतखानों को जो मुल्क अमरीकी सफारतखाने बंद करके उनके सफीरों को निकालेगा उसके ऑयल टैंकर जाएंगे। अभी उन्होंने कहा कि जो युआन के अंदर पेमेंट करेगा, युआन के अंदर तेल खरीदेगा वो गुजरेगा, अदरवाइज किसी को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। तो ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल मशरिक़ वस्ती के अंदर पैदा हो चुकी है। अमरीका तो ये नाज़रीन इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ख़बरें ये आ रही हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो अमेरिका के बहुत गैर मामूली, कल आपको हमने बताया था कि उन्होंने अल जफरा का जो एयर बेस है उसको तबाह किया है, बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे तबाही मची है और अब जो है वो अरब अमारात को वार्निंग दे दी है ईरान ने। उन्होंने कहा है कि अमरीकी तनसीबात से फौरी तौर पे अपने आप को दूर कर लें, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर हम अमरीकी तनसीबात के ऊपर वो अटैक करने जा रहे हैं कि वहाँ पे खौफनाक तबाही मचेगी। इसमें नाज़रीन इनकी मल्टीनेशनल कंपनी भी है, इसके अलावा इनके सफारत खाने, इसके अलावा इनके जितने भी अहम तरीन इंस्टॉलेशंस हैं जैसे फौजी अड्डे, तो उनके हवाले से ईरान ने वार्निंग दी है कि फौरी तौर पे इनसे आप दूर चले जाएं क्योंकि हम इनके ऊपर तबाहकुन अटैक्स करने वाले हैं। नाज़रीन ये इस वक्त बहुत गैर मामूली सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि अगर अमेरिका अपनी फ़ौज यहाँ पे उतारने का फैसला करता है ईरान के खिलाफ तो यूँ समझ लीजिए कि ये एक ऐसा सुसाइड मिशन होगा कि आप इसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और मुमकिन तौर पे कुछ खबरें आ रही हैं, कंफर्मेशन होती तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ईरान के खिलाफ अमेरिका जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने के लिए ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो मैदान में उतार सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।